नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसआर स्टडी ट्रिक्स में। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान एकीकरण के बारे में। और एकीकरण को लेकर अधिकांछ छात्र कहते हैं कि एकीकरण हमें याद नहीं होता, तो आज हम राजस्थान एकीकरण को ट्रिक्स के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे, जिसे आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में एकीकरण से पहले 3 ठिकाने लावा, कुशलगढ़, निमराना थे और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था और 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। तो हम अब एकीकरण को एक लड़के की कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। और जब इन 3 ठिकानों, एक केंद्र शासित प्रदेश और 19 रियासतों को जब मिलाकर राजस्थान बनाया गया, तो उसे राजस्थान एकीकरण के नाम से जाना गया। और अब बात करते हैं लड़के की कहानी के बारे में। तो उस कहानी के माध्यम से हम राजस्थान एकीकरण को याद करने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का युग कंप्यूटर का युग है। और एक बार क्या हुआ कि एक लड़का था, तो उसने सोचा कि एमएस का सर्वर राजस्थान में काफ़ी डाउन था। और जब उसे पता चलता है कि, और अब आपको शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। और देखिए, जब उसे पता चलता है कि एमएस पर सर्वर समरा राजस्थान में जो वर्तमान तक चल रहा है, तो इस प्रकार ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे एमएस पर सर्वर समरा राजस्थान में जो वर्तमान तक चल रहे हैं। तो एमएस से बना मत्स्य संघ, पर से बना पूर्व राजस्थान संघ, एसआर से बना संयुक्त राजस्थान, वर से बना वरहद राजस्थान और सर्वर से बना संयुक्त वरहद राजस्थान और राजस्थान से बना राजस्थान संघ और वर्तमान से बना वर्तमान राजस्थान। तो इस प्रकार हम राजस्थान एकीकरण के चारों चरणों के नाम याद रख सकते हैं। और अब बात आती है कि इनकी डेट को कैसे याद रखें। तो जब उसे लगा कि राजस्थान में एमएस पर सर्वर संवर चुका, तो उसने एक सॉफ्टवेयर खरीदा जिसका नाम एमएस सॉफ्टवेयर था। तो उसके सीरियल नंबर थे, उसे अपन को याद रखना है 18, 25, 18, 30, 15, 26 और 1। इन नंबर को अपन को याद रखना है 18, 25, 18, 30, 15, 26 और 1। और जब ये सॉफ्टवेयर लाकर घर पर लगाता है और सुबह सुबह का टाइम था, तो उस दिन संयोग से उसके मामा भी घर पर आए हुए थे। तो उसने जब वो उद्घाटन करता है उसका, तो मीठे मीठे लाता है और मामा और अम्मा को उठाता है मीठे खाने के लिए। तो क्या कहता है वो मामा को कि मामा अम्मा मंजन करो, यानी कि मामा अम्मा उठो, मंजन करो और मिठाई मिठाई खाओ। तो माँ से बना मार्च, फिर माँ से बना मार्च, अ से बना अप्रैल, माँ से बना मार्च, फिर माँ से बना मई, ज से बना जनवरी और न से बना नवंबर। यानी कि 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, 30 मार्च, 15 मई, 26 जनवरी और 1 नवंबर। और इसी प्रकार अपन यदि सन को याद करने का प्रयास करें, तो सन को याद करने के लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अपन को रखना है कि जब वो सॉफ्टवेयर खरीद के लाता है और सॉफ्टवेयर को घर में सेट करता है, और जब सॉफ्टवेयर घर में सेट करता है और उसमें पासवर्ड सेट करता है, तो अपन को पासवर्ड याद रखना है। किस प्रकार याद रखेंगे? 8 यानी कि 88, 89 89, 90 90 और 56। 88, 89, 90 और 56, क्योंकि सब में 194 कोड कॉमन आ रहा है। 194 कोड सभी में कॉमन आ रहे हैं। और लास्ट में ये जो 90 आ रहा है, यहाँ पे जीरो का ध्यान रखना है कि 194, यानी कि अपन को पता है कि 1948, 1950 और 1956, ये 4 सन याद रखने होंगे। 48, 49, 50 और 56। तो इस टिक के माध्यम से याद रखेंगे। और 1956, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो जाता है। और अब उसे जब वो मामा और अम्मा को मीठे खिला देता है और सॉफ्टवेयर को सेट कर देता है, तब उसे याद आता है कि उसका एक पड़ोस में रहने वाला साथी था, उसका नाम था माही। जब उसे याद आया कि माही को भी बुलाना है, तो माही को बुलाता है कि माही इधर आना। तो माही तो सोया हुआ था। तो माही की माँ बोलती है, तो माँ कहती है कि सो गो माही, यानी कि माही तो सो रहा है। तो सो से बना शोभाराम कुमावत, जो कि प्रथम चरण के प्रधानमंत्री थे। दूसरे चरण के प्रधानमंत्री के रूप में गोकुललाल असावा और तीसरे चरण के प्रधानमंत्री के रूप में माणिक्यलाल वर्मा और चौथे के प्रधानमंत्री के रूप में हीरालाल शास्त्री। तो इस प्रकार अपन याद रख सकते हैं। सो गो माही, यानी कि सो से शोभाराम कुमावत, गो से गोकुललाल असावा, माँ से माणिक्यलाल वर्मा और ही से हीरालाल शास्त्री। इसी प्रकार उसने कहा कि सो गो माही, और उसने कहा कि माही तो सो चुका है। और उबी बुमा, यानी कि बुमा उबी है चौक में, उबी बुमा चौक में। तो राज प्रमुख के बारे में अपन याद रखेंगे। उदयभान सिंह, जो कि धौलपुर के महाराजा थे, भीम सिंह, जो कोटा के महाराजा थे, और भूपाल सिंह, जो कि मेवाड़ के महाराजा थे, और मान सिंह, जो जयपुर के महाराजा थे। और यह विशेष ध्यान रखना है कि चौथे चरण में महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया था, क्योंकि जब मान सिंह को राज प्रमुख बना दिया गया था और भूपाल सिंह जो वरिष्ठ राज प्रमुख थे, तो उनको महाराज प्रमुख बना दिया गया। और उद्घाटनकर्ता की बात करें, तो जब
जब माही मिठाई लेने के लिए नहीं आया और उसकी बहन आती है भूमा, तो भूमा जब वहाँ आती है और उसी समय जब आके उस रूम में देखती हैं तो लड़के ने तस्वीरें ला के लगा रखी थी 4, जब उद्घाटन किया उसने तो 4 तस्वीरें ला के लगा रखी थी। तो वो भूमा को पूछता है कि भूमा बता सकती है कि ये किस किस की तस्वीरें हैं? तो उसने कहा कि बिल्कुल बता सकती हूँ, इन्हें तो मैं जानती हूँ। तो उसने कहा कि गोडगिल यानी कि 2 तस्वीरें उसने एनवी गोडगिल की लगा रखी थी, और तीसरी जो तस्वीर थी वो थी नेहरू, और चौथी तस्वीर थी वो थी सरदार पटेल की। तो उसने कहा कि गोडगिल नेहरू पटेल, यानी कि प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता गोडगिल, दूसरे के भी गोडगिल, तीसरे के पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चौथे के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अपन इस प्रकार याद रख सकते हैं। तो आपको याद रखने के लिए कुछ नहीं करना है, यदि 7 चरणों के नाम याद रखने हैं तो MS पर सर्वर समरा राजस्थान में जो वर्तमान तक चल रहा है, जिससे ये 7 नाम याद रह जाएंगे। और ये अपन को डेट याद रखनी है तो सॉफ्टवेयर के नंबर याद रखने हैं 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। और ये अपन को महीनों के नाम याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में सीधे सीधे कभी डेट पूछ लेता कि इस चरण का ये चरण कब बना, दूसरा का कब बना, तीसरा कब बना। तो इस प्रकार यदि महीनों के नाम अपन को याद रखने हैं तो मामा, अम्मा, मंजन, करो, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी और नवंबर। और इस सन को याद रखना है तो सॉफ्टवेयर के पासवर्ड याद रख लेंगे 88, 89, 90 और 56, आसान काम है। और यदि प्रधानमंत्रियों का नाम याद रखने हैं तो सोगो माही ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। और राजप्रमुख के नाम याद करने हैं तो उबी भूमा, ये वर्ड याद रखेंगे तो राजप्रमुख के नाम भी याद हो जाएंगे। और उद्घाटनकर्ता के लिए अपन को याद रखना है गोडगिल, नेहरू और पटेल, यानी कि गोडगिल और पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस प्रकार जब एकीकरण का कार्य शुरू किया गया और कार्य चला था तो राजस्थान दिवस मनाएगा 30 मार्च को, यानी कि वर्तमान में 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान स्थापना दिवस की अगर बात करें तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और यदि एकीकरण के श्रेय की बात करें तो एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, क्योंकि जिन्हें अपन लौह पुरुष के बारे में जाना जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही मेहनत के साथ सभी रियासतों को मिलाया और राजस्थान एकीकरण को पूर्ण करने में बहुत ही सहयोग किया था। और अब आगे हम बात करते हैं कि कौन से चरण में कौन सी रियासत को मिलाया गया। तो आइए देखते हैं कौन से चरण में कौन सी रियासत को मिलाया गया। प्रथम चरण में मिलाई गई रियासतों की बात करें तो प्रथम चरण में 4 रियासतें मिलाई गई थी, जो थी A, B, C और D। A से अलवर, B से भरतपुर, D से धौलपुर और C से करौली। और यदि दूसरे चरण में मिलाई गई रियासतों की बात करें तो दूसरे चरण में 9 रियासतें और 2 ठिकाने मिलाए गए थे, जिनको अपन ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। और वो ट्रिक क्या है कि प्रभुबा झांकी को शाडू टोंक कुशल लाए। जी हाँ, प्रभुबा झांकी को शाडू टोंक कुशल लाए। यदि आप इन्हें 1-2 बार रट लेंगे तो आसानी से याद रह जाएगा। प से प्रतापगढ़, बू से बूंदी, बा से बांसवाड़ा, जा से झालावाड़, की से किशनगढ़, को से कोटा, शाह से शाहपुरा, डू से डूंगरपुर और टोंक से हो गया टोंक, और कुशल से हो गया कुशलगढ़, और लाए से हो गया लावा। 2 ठिकाने कुशलगढ़ और लावा दूसरे चरण के माध्यम से मिलाए गए। और यदि बात करें तीसरे चरण में मिलाई गई रियासत की तो तीसरे चरण में मात्र 1 रियासत मिलाई गई, जो उदयपुर थी। और चौथे चरण की यदि बात करें तो चौथे चरण में आसानी से याद रख सकते हैं JJB, यानी कि JJB। और आप सभी को पता है कि राजस्थान में 3 जिले जो बड़े बड़े क्षेत्रफल और जनसंख्या रखते हैं, उसमें J से जयपुर, J से जोधपुर और J से जैसलमेर, और B से याद रखेंगे बीकानेर। तो आसानी से याद रख सकते हैं कि चौथे चरण में कौन से जिले मिलाए गए। और यदि 5वें चरण की बात करें तो 5वें चरण में कोई और रियासत नहीं मिलाई गई थी। उन्हें जब वृहद राजस्थान और मत्स्य संघ को मिलाकर 5वें चरण का कार्य पूर्ण किया गया। और यदि छठे चरण की बात करें तो छठे चरण में देलवाड़ा और आबू को छोड़कर शेष सिरोही को मिला दिया गया था। छठे चरण में देलवाड़ा और आबू को छोड़कर शेष सिरोही को मिलाया गया था। और यदि बात करें 7वें चरण की तो 7वें चरण में देलवाड़ा व आबू और अजमेर मेरवाड़ा को मिला दिया गया। और मध्य प्रदेश को सिरोंज क्षेत्र देकर सुनील टप्पा को राजस्थान में मिला दिया गया। इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हो जाता है। इस दिन राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। और यदि बात करें कि राजस्थान में एकीकरण के समय कौन सी रियासत बड़ी थी, कौन सी छोटी थी, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी बड़ी थी और कौन सी छोटी थी, तो आइए आगे देखते हैं। यदि बात करें सबसे छोटी रियासत की तो सबसे छोटी रियासत की बात करें तो सबसे छोटी रियासत जो थी वो थी शाहपुरा। और सबसे बड़ी रियासत की बात करें तो वो थी मारवाड़, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ रियासत बहुत ही बड़ी रियासत थी। और सबसे नवीन रियासत की यदि बात करें तो नवीन रियासत थी झालावाड़। और सबसे प्राचीन रियासत की बात करें तो मेवाड़ प्राचीन रियासत मानी जाती है। और यदि जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी रियासत की बात करें तो वो रियासत थी जयपुर। और यदि जनसंख्या में छोटी रियासत की बात करें तो वो थी शाहपुरा। हमने ट्रिक के माध्यम से एकीकरण को याद करवाने का प्रयास किया है और हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और ट्रिक भी पसंद आएगी। तो इस प्रकार आप यदि वीडियो को 2-4 बार रिपीट कर लेते हैं तो आसानी से आपको राजस्थान का एकीकरण पूर्ण रूप से याद हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।